किस पॉस्चर में आप बैठे हैं उस पर भी मन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए याद हो, आसन के लिए पतंजलि ऋषि ने बहुत अच्छी परिभाषा दी। हाँ, एक तो सुखम आसना, लेकिन एक और अच्छी परिभाषा है, कर चरण संस्थानम। देखो, इसमें स्वामी जी ने पढ़ाई होगी अगर आपको। कर चरण, कर मतलब हाथ और चरण मतलब पैर, ये इसमें बीच का हिस्सा है। ये भी पतंजलि ऋषि की परिभाषा है। वहां तो हाथ की मुद्राओं पर भी ध्यान दिया गया है, और चरण पैर कैसे रहते हैं, पतंजलि योग सूत्र की बात करो, वहां आसन के लिए यह भी बताया गया है कि पैर की स्थिति कैसी होनी चाहिए। लेकिन आपसे कहें, वेदांत में ध्यान के लिए ऐसी किसी चीज के लिए भगवान ने नहीं कहा। वाह, देखो योग सूत्र से अलग हो गए कि नहीं हो गए। पतंजलि ऋषि का कहना है करण चरण संस्थानम। भगवान ने कहा कि इस आसन में ऐसे बैठो। कोई गीता में बता दे कि ये आसन का नाम यहां पर लिया गया है। एक भी आसन का नाम बता दीजिए, मिलता है? भगवान ने किसी आसन की बात नहीं की। ध्यान के लिए आवश्यक भी नहीं है कि किसी आसन में बैठा जाए। हां, ध्यान के अभ्यास के लिए एक शर्त, एक सजेशन भगवान ने जरूर दिया है जी। वो क्या है? समम। ये सजेशन भगवान का जरूर है, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, शरीर की मुद्रा का, शरीर के पॉस्चर का, हैं जी, शरीर की आकृति की, रेखाकृति के, शरीर के बैठने के ढंग का प्रभाव मन पर जरूर पड़ता है। एक पैर फैलाकर पूजा कीजिए जब कीजिए, एक पलथी मार के कीजिए, तो अभ्यास तो लगेगा, उसका अंतर आता है। चलिए, आप तो अभी एज में हो गए, नीचे बैठकर पलथी मारकर और कोई सुखासन और पद्मासन में बैठकर पढ़े, ओ हो, क्या आनंद है उसका। वो हम जानते जब स्वामी जी पढ़ाते थे, उसका क्या आनंद है। वह एक भाव की उत्पत्ति होती है। लेकिन हाँ, वहां इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पे भी उस शरीर की मुद्रा का प्रभाव मन पर पड़ता है। भगवान ने भी एक मुद्रा कही कि कम से कम इतनी चीजें तो संभाल लेना साधक। पैर लटका के रखना भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा, पैर मोड़ के रखना भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा। हाँ, सम जरूर कहा, लेकिन सम हाथ पैर को नहीं कहा। क्या बोलते हैं? समम काया। वो पहले तो शरीर को सीधा रखना। कहां से सीधा रखना? देखो जी, बोलते हैं इस कमर के हिस्से से गर्दन, ये सिर तक के हिस्से को क्या रखना चाहिए? सीधा, ऐसे, जिसको बोलते हैं ना 90 डिग्री पर। इसका एक और फायदा आपको बताऊं, जब पॉस्चर ठीक रहता है तो ज्यादा देर तक आप ध्यान में बैठ सकते हैं। जब पॉस्चर अच्छा होगा तो आप बहुत देर तक ध्यान में बैठ सकते हैं। जिसका पॉस्चर गड़बड़ होगा उसकी समयावधि उतनी कम होती जाएगी। इसलिए इस पर भी बड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, क्या बोलते हैं? काया, शरीर में क्या देखना है? शिरः च ग्रीवा च। मिल गया? ये जो ग्रीवा, ग्रीवा मतलब ये गर्दन, यह जो है ये कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। नीचे झुकती 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 व्यक्ति नींद के आगोश में धीरे से क्या हो गया? आ जाता है। जैसे गर्दन नीचे गई,
धीरे 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 धीरे, ना तो ज्यादा टेक ले, ना तो ज्यादा गर्दन नीचे रखे, कैसे स्थिति रहे, बीच की रहे। तो ये ध्यान के अभ्यास के लिए। समम काया शिरग्रीवम धारयन अचलम, क्योंकि इसमें चलायमान हो सकता है, इसीलिए भगवान ने अचलम बोल दिया। इसमें कंपन नहीं होना चाहिए, इसमें बार बार हिलाओ डिलाओ नहीं होना चाहिए। बैठ गया तो फिर बैठ गया। स्पष्ट हो गया। ये ध्यान के अभ्यास के लिए क्या आसन बोला भगवान ने? सिर और गर्दन कैसी होनी चाहिए? सब एक सीध में, समम। समम काया शिरोग्रीवम धारयन, धारयन अचलम, जहां चलन नहीं होना चाहिए, स्थिर। स्पष्ट हो गया ये? अच्छा, तो ये किसका अभ्यास हो गया? पहली पंक्ति। ध्यान के अभ्यास के लिए दो चीजें, दो अभ्यास में, एक पहला अभ्यास क्या है? आसन, वो तो ये हो गया। दूसरा अभ्यास क्या है? धारणा। देखो उसके लिए क्या बोलते हैं, साधक शांति से उस आसन में बैठकर जो तुम्हारी मर्जी वो करो। बस सिर गर्दन ये जो शरीर का हिस्सा है ये कैसा रहना चाहिए? सीधा। अच्छा, अब क्या करो? अभी ध्यान नहीं चालू हुआ, हाँ जी, अभी ध्यान नहीं प्रारंभ है। अभी क्या है? धारणा। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, वाह, अपनी नासिका के अग्रभाग को, देखो ये जो नाक का ये सिरा है, अब देखो यहां देखना नहीं है, यहां पर अपने मन को लाओ। कहां पर? अगर भगवान ने कुछ कहा है तो ध्यान रखना कुछ सोच के ही कहा होगा। और ऋषि मुनि कहते हैं यह जो भगवान ने सब बताए हैं ये सब हमारे एनर्जी के चक्रास हैं, जिसको योग सूत्र में आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, क्या क्या चक्रों की बात कही गई। तो कुछ ये शरीर के ऐसे हिस्से जहां ऊर्जा का स्पंदन स्पष्ट व्यक्ति को दिख सकता है, लेकिन भगवान ने तो बहुत संप्रेक्ष्य, सम्यक प्रकारेण इच्छा, अच्छे से अपने आंख बंद करके नासिका के इस टिप के नासिकाग्रम, मुझे याद आता है स्वामी जी ने इसको पढ़ाते समय ये विनोद भी किया था। हाँ, कि अपनी नासिका को ही देखना, पड़ोसी की, सामने वाली नासिका को नहीं देखना कि आप दूसरे की नासिका को देखने लगे। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, स्वम मतलब अपनी ही नासिका के पॉइंटेड सिरे को देख रहा। दिशश्चानवलोकयन, इधर उधर एकदम चंचलता ना होवे। न किंग तरही चक्षु दृष्टि सन्निपातः, ऐसे आंख इधर उधर नहीं करनी है। अन्यत्र अब कहीं मन आपका जाना नहीं चाहिए। देखो, सच अंतकरण समाधान अपेक्षा विविक्षिता स्वनासिकाग्रम संपेक्षणम एव चिद विविक्षितम मनः तत्रैव समाधीयते न आत्मनि। ठीक है, अभी भी बोलते हैं समाधीयते न आत्मनि, इसको आत्मस्थिति नहीं माना जाएगा, यह आत्मा का ध्यान नहीं है, ये अभी अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही सब चल रहा है। अच्छा भाई, अब जब इसने ये किया, देखो, तो इसके चित्त में कुछ प्रसाद प्रकट हो गया इतना करने से ही। वाह, इतना धारणा करने से और आसन अच्छे करने से, आसन मतलब जिसमें वो बैठा वो
अच्छे से बैठा और मन उसका एकाग्र हो गया, तो उसके मन में कुछ कुछ आने लगा, कुछ कुछ दिखने लगा। ओहो, क्या दिखने लगा? प्रशांतात्मा। ओहो, ये वो प्रशांतात्मा नहीं है, वो जीवन मुक्त पुरुष। इसका मन क्या हो गया? प्रकर्षेण शांत। बट याद रख लेना, वो दुखी मन से शांत नहीं है, जागृत मन है, सुख का संचार हो रहा है, ऐसा मन है। लिखा भाष्यकार ने, प्रकर्षेण शांत। अब उसका मन कैसा हो गया? शांत। ये कब हुआ मन शांत? जब उसने मन को तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्रेन्द्रिय क्रियः, बैठ गया, इंद्रियों को संयमित करके मन को एकाग्र किया। एकाग्र करने के बाद क्या किया? संप्रेक्षनासिकाग्रम स्वम, ये सब कर रहा है वो। संप्रेक्षनासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन्। ओ, मन एकाग्र हो गया और उसने क्या किया? एकाग्रता के लिए धारणा की। भगवान ने एक अभ्यास बताया, नासिका के अग्र सिरे पर अपने मन को ले आया। ऐसा अभ्यास करने से उसका मन कैसा हो गया? प्रशांत आत्मा। मन कैसा हो गया? शांत। वाह, मिल गई एक सिद्धि। तो एक सिद्धि तो प्राप्त हो गई इसको, एक पड़ाव प्राप्त हो गया, प्रशांत आत्मा। अच्छा, दूसरा विगत भी। विगत भी, विगत भी मतलब तो भय क्या चला गया? मतलब ये बात एकदम से कहाँ आ गई यहां? भाई आप तो ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान में यहां डर क्या चला गया? ये बात कहां से आ गई? देखो, भय के विषय दो ही हैं। ये तो संपत्ति, संपत्ति मतलब धन, मकान, बीवी, यही सब। एक तो डर इसका लगता है, दूसरा शरीर का डर लगता है। लेकिन यहां पे जो अर्थ अच्छा है वो यह है, बहुत सुंदर अर्थ किया है। एक साधक के मन में यह भय होता है कि जो मैं कर रहा हूं वह ठीक कर रहा हूं, वह सही रास्ते पर चल रहा हूं, कुछ मुझे प्राप्त होगा या नहीं। ये साधना करते करते भी यह संशय या भय उसके मन में बना ही रहता है कि मेरा समय तो कहीं नाश नहीं हो जा रहा है, मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा हूं। भगवान बोलते हैं इसके मन में ऐसी वृत्ति आती है कि अब उसको ये एहसास हो जाता है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, मैं आत्मा के करीब पहुंच जाऊंगा। तो यह जो भय था साधना का, वह भी क्या हो गया? निकल गया। तो कितना सुंदर है, ये भय निकल जाएगा। अरे जो व्यक्ति हमको ले जा रहा है वो मुझको ठीक जगह ले जाएगा। अगर ऐसा मन में आ जाए तो चलने में कितना कोई डर लगेगा चलने में? अरे जहां ले जाएगा अच्छी जगह ले जाएगा ये व्यक्ति। तो क्या हो गया? भय भी निकल गया। दो चीजें हो गई। कौन कौन सी? प्रशांतात्मा, स्पष्ट हो गया सबको। विगत भी ही। अच्छा, तीसरा ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। या ब्रह्मचर्य का अर्थ ये गौण है कि वीर का रक्षण हो गए, या अविवाहित को ब्रह्मचर्य कहते हैं, यह गौण लक्षण है। ये जितने ऋषि मुनि थे सब विवाहित थे, तो क्या कोई ब्रह्मचारी नहीं थे? वीर रक्षण इसका गौण अर्थ है ब्रह्मचारी का। इसकी चर्चा कभी की होगी। चारी मतलब होता है चरण करने का स्वभाव, चरने का स्वभाव।
इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते, रेवलिंग, चरने का स्वभाव। चरने का स्वभाव मतलब ज्यादा जिसमें सोचता रहता है वो। तो कर्मचारी किसके बारे में सोचता है, कर्म के बारे में। मिथ्याचारी किसके बारे में सोचता है ज्यादातर, झूठ। और बनाओ शब्द, हाँ, अत्याचारी, सदाचारी। जो जिसके बारे में ज्यादा सोचता है वह चारी। सत के बारे में सोचता है सदाचारी, मिथ्या के बारे में सोचता है मिथ्याचारी, हाँ, ब्रह्म के बारे में सोचता है ब्रह्मचारी। ये शब्द है उसका। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहते हैं, जिसके चरने का विषय कौन रहता है, ब्रह्म रहता है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। इसका एक अर्थ और देखो कितना अच्छा है। जब गुरु के पास रहकर गुरु की सेवा करता है, वाह धन्य है वो समय, गुरु शुश्रूषा, और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता है। आहा, कितना अच्छा जीवन हो गया इसका। गुरु के पास रहकर सेवा करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, और अपना मन स्वाध्याय और साधना में लगाता है। ऐसे आचरण करने वाले व्यक्ति को, हाँ, ब्रह्मचारी कहते हैं। बनता है ना ये शब्द, अंडरलाइन किया ये शब्द भाष्यकार का। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्यम का क्या अर्थ किया है, गुरु शुश्रूषा, मिल गया, गुरु की से अनिवार्य है। यह सेवा के बगैर आपसे पक्का कह दूं, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, कतई नहीं हो सकती। किसी महात्मा की नहीं हुई, हाँ जी, किसी महापुरुष की नहीं हुई बिना सेवा के। हमारे यहां तो कम है, और रामकृष्ण मिशन में देखो जाके आप, तो समझ में आएगा आपको कितनी सेवा करने के बाद उसको बहुत ज्यादा फिर वस्त्र मिलता है। इसीलिए गैरिक वस्त्र 3-4 साल में कहीं नहीं मिलता। अगर कोई देता है तो फिर जान जाओ, हाँ, फेक है। एक गुरु को गैरिक वस्त्र देने का अधिकार 12 से 14 साल बाद है उस व्यक्ति को, तुरंत नहीं मिल सकता। मतलब क्रम में चला जाए तो उसके भी प्रकार है ना सन्यास के। आतुर सन्यास भी होता है, मर रहा है, प्राण जा रहे हैं, तो उसको क्या दे दिया, सन्यास दे दिया। वानप्रस्थ जीवन जी के आया है तो उसको क्या दे दिया, सन्यास दे दिया। लेकिन ब्रह्मचारी व्रत लेकर चल रहा है तो कितने, 14 साल, और ये कम से कम बताया जा रहा है 12 साल, 14, 28 साल, 30 साल भी हो सकता है। क्या कर रहे 12-14 साल आप फिर, शुश्रूषा। क्यों शुश्रूषा करें, अंतःकरण विशुद्ध्यर्थम। अपनी श्रद्धा भी पकड़े रखो, डांट भी खाओ, तपस्या भी करो, पढ़ो भी, और अपना जरा अंतःकरण भी देख लो कि क्या हाल है उसका। इतने में कितना समय चला गया, 12 साल, 14 साल बन गया। गुरु शुश्रूषा, यही नहीं, भोजन भी कैसा, ओहो, भिक्षा, मिल गया। जो समाज ने भिक्षा दे दी, वह भिक्षा को क्या कर दिया। अब ये सरलामा को अच्छा नहीं लगता भिक्षा शब्द। साधु का जो भोजन है वो भिक्षा ही तो है। अरे उसको खड़ी भाषा में भिक्षा को क्या बोलते हैं, मधुकरी। तो भी आपने उसको थोड़े गहने पहना दिए, भीख मांगना और क्या, यही तो था ना भाई। उसको खड़ी भाषा में बोले भीख मांगना। अब अंतर यही है कि थोड़ा मैंने बोला ना, आभूषण पहना दिया, कि ये है कि
अब थोड़ा सा ज़्यादा उसमें श्रद्धा हो गई, थोड़ा सा ज्ञान प्रधान हो गया, तो लेकिन एक बात तो यह है भीख और भिक्षा में कि याचक मांगने वाला उसका कुछ नहीं रहता, जो देने वाला है जो दे दिया सो खा लिया, जो नहीं दिया सो नहीं खाया। तो हम तो कहते हैं आप भी अपने पत्नी के भोजन को भिक्षा बना लो, इसमें दिक्कत क्या है भाई, उसको ऐसे ही बना लीजिए ना। अब उसमें 10 करना, ये गरम, ये ठंडा, ये पानी, ये खट्टा, ये मीठा, तो आपने फिर सब नाश कर दिया, फिर तो खाना खाओ आप। भिक्षा तो ये हो गई। और ध्यान रखिए जो भिक्षा देने वाला है वो अति आनंदित हो जाएगा आपसे। किस बात से? ये कुछ बोलता नहीं है, जो देते हैं वो खा लेता है, उतना ही तो चाहिए पेट के लिए, और क्या चाहिए। तो 2 ही रोटी आदमी खाएगा और क्या खाएगा, तो दे दे, गरम ठंडा जैसे जो हो जाए। लेकिन मांग सिर्फ मन से बोलो नहीं, ये नहीं, जो मिल जाए वह खा ले। और कैसे खाए? सादर से, प्रेम से, अनुनय से, विनय से, प्रसाद रूप से उसको क्या कर ले? ग्रहण कर। भिक्षा हो गई, समाप्त हो गया। गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्त्यादि तस्मिन्, इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्यम। ध्यानाभ्यासी साधक, देखो तो है ये, जो ध्यानाभ्यासी साधक है उसको ज़्यादा अपने खाने और इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। जो मिल जाए खा पी के ख़त्म करो, उसमें फिर समय क्यों अपना गवाओ। हो गया। प्रशांतात्मा, देख लो क्या क्या उसके मन में आ गया। विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ये 2 सिद्धियां प्राप्त हुई नीचे वाली, आप ये सिद्धियां आ गई। मना संयम्य, ये मन पर नियंत्रण पाने का 2 फल भगवान ने उसको दे दिया। क्या हो गया अब उसके जीवन में? मच्चित्त। वाह, ये बहुत बड़ा शब्द है। इस पर ही अच्छे से 6-7 दिन आप मनन कर सकते हो, बोल सकते हो मच्चित्त शब्द पे। मच्चित्त युक्त आसीत, यही नहीं एक और सिद्धि प्राप्त हो गई, ले मत परह। वाह, ये 2 शब्द गीता में बहुत आते हैं। 2 सिद्धियां प्राप्त हो गई, मत चित्त मत परह। मत चित्त का सरल अर्थ हुआ अब भैया इसका मन नहीं रह गया, ले। गीता में श्लोक आता है ना, निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः। अब ये मुझ में रहेगा, क्यों? मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयिष्यन्ति, फिर क्या है? तुष्यन्ति च रमन्ति च। वाह, किसके लिए कह रहे हैं निविशिष्य? अरे भैया वो सबको अपना घर नहीं देते। मच्चित्ता, जिसने मन को अब अपना नहीं किया, लाल अच्छा लगता है, पीला अच्छा लगता है, गरम अच्छा लगता है, सर्दी अच्छी लगती है, ये तो अपना मन है। जिसमें आपकी रजा उसमें मेरी रजा, ये खत्म हो गया मन। अपना, हाँ गोपियों का मतलब मेरा अपना इंडिविजुअल कोई पर्सनल सुख और दुख और चॉइस नहीं है। वाह, ऐसा संभव है? देखो जरा।